तो कैसा है बच्चा पार्टी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंडेप्थ शूट में। देखिए, जैसा मैंने आपको बोला था कि ये चैनल आपके कॉलेज एडमिशन में भी काम आएगा एंड कॉलेज एडमिशन के बाद भी काम आएगा। चलिए, उसी के तहत अब धीरे धीरे आप सबका एडमिशन कॉलेज में हो चुका है। कॉलेज में एंटर करेंगे तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे ओरिएंटेशन डे, उसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्या रियलिटी है ओरिएंटेशन डे के बारे में, अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं कहूंगा जाके जरूर देखो, थोड़ा बहुत आपको रियलिटी पता चलेगा बाकी लोगों के कंपैरिजन में। सेकंड थिंग, अब आपके पास एक अच्छा ऑप्शन आता है, मतलब अब बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि भैया वहां जाके हमको कुछ सब्जेक्ट चूज करना है, जिसमें जीई है जिसे जनरल इलेक्टिव कोर्स कहा जाता है। उसके अलावा हमारे पास सेक है, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। उसके अलावा वैक है, वैल्यू एडिशन कोर्स। और हमारे पास एईसी है। इन सब की चॉइस हमें खुद की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो ये चूज करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें पहले से मालूम होनी चाहिए। अब तक आपने वीडियो देखा होगा कि जी आसान लेना चाहिए, सेक आसान लेना चाहिए, वैक कैसे लेना चाहिए, प्रैक्टिकल वाले एग्जाम लो। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको एग्जाम के पीछे जाना चाहिए, कहाँ पे आपको सिर्फ प्रैक्टिकल के पीछे जाना चाहिए, दोनों प्रोस्पेक्टिव में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोगों के कहने पे कुछ भी ले लें और बाद में जाके आपको रिग्रेट हो कि यार काश मैं ऐसा कर लेता तो आज मेरी मेरी जो डिग्री है वो मेरे दोस्त की जैसी अच्छी होती, शायद आपके दोस्त ने ध्यान दिया हो, ठीक है। तो एक एक करके मैं समझाऊंगा, वो एक ही वीडियो में दोनों कवर कर दूंगा। इसलिए सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है कि जी सेक वैक चुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले जी सेक वैक और एईसी की इंपॉर्टेंस जानना, ठीक है। कौन कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कितना कम इंपॉर्टेंट है, किसमें हमको अच्छे सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए और किसमें हमको बस टाइम पास के लिए ले लेना चाहिए ताकि हमारा एक तरीके से डिग्री पूरा होते जाए। अच्छा, तो उसके तहत मैं आपको समझाने जान मतलब जा रहा हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसी के तहत ये सारे चेंजेस आए, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2022 में पॉलिसी लागू हुई थी और बीएचयू में इस साल 2025 में आपको पॉलिसी लागू हुई है। तो अगर आप बीएचयू में हो, क्योंकि अभी आपने मेजर और माइनर का सिस्टम बीएचयू की प्रेफरेंस लिस्ट में भी देखा हो, ठीक है। अगर आप बीएचयू के हो चाहे ड्यू के हो, दोनों के लिए वीडियो बहुत काम किया, ऐसे नहीं है कि सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ही काम किए। अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी चुनने जा रहे हैं, ठीक है, और बीएचयू ड्यू दोनों में एप्लीकेबल है, तो जी सेट वैक डीएससी डीएससी दोनों, मतलब सारे के सारे ये सातों के सातों सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ड्यू के लिए भी बीएचयू के लिए। तो आपको बहुत समझदारी से चुन के चलना है, क्योंकि अभी से आप समझदार होकर चुनोगे तभी जाके एट द एंड तक आपकी एक अच्छी डिग्री बन पाएगी। अच्छा, डिग्री बनने की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको डिग्री बनाने का मौका देता है। क्यों बनाने का मौका देता है? ऐसा तो नहीं है मैंने मैथमेटिक्स ऑनर्स लिया है, ठीक है, तो मेरे को तो मैथमेटिक्स ऑनर्स की डिग्री मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहता है हम आपकी डिग्री को और मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? आप चाहो तो उसी मैथमेटिक्स ऑनर्स का एक साल का आप क्या नाम है सर्टिफिकेट कोर्स ले जाओ, सिर्फ एक साल करो फिर छोड़ दो। 2 साल करोगे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल करोगे तो मैथमेटिक्स ऑनर्स की डिग्री मिलेगी, 4 साल करोगे तो मैथमेटिक्स ऑनर्स प्लस रिसर्च की डिग्री मिलेगी। अच्छा, कुछ और चीजों का ध्यान रखा जाएगा तो डिग्री और अच्छी बन सकती है कि मेरे पास मेरी मान लो मैं बहुत सारी चीजों को ध्यान रख सकता हूँ, तो आप मैक्स टू मैक्स क्या डिग्री बना सकते हैं? एक रिसर्च डिग्री के साथ साथ एक ऑनर्स डिग्री के साथ साथ एक मेजर भी और एक माइनर भी, ये 4 तरीके की आप क्या कर सकते हैं, अपनी डिग्री बना सकते हैं, अगर आपको पहले से ये सारी इंफॉर्मेशन रहेगी तो, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चा ये है कि सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझो। मैं एक एक पॉइंट आपको समझाता हूँ। और इससे पहले भी मैंने लास्ट ईयर भी ये वीडियो बनाई थी और उस समय कॉलेज में सर्कुलेट करी गई थी प्रोफेसरों के द्वारा, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोफेसर को भी हेल्प करी थी ये वीडियो। अब आपके शायद वो बहुत लंबी वीडियो 40 मिनट की वीडियो में कोशिश करूंगा उसको छोटा कर सकूं, उस टाइम तो बहुत लंबी बना देती, छोटा करके आपको समझा पाऊंगा कि क्या होता है और आपको चीजें समझ में आएंगी। तो जल्दबाजी नहीं करना, आप देखो कॉलेज खत्म हो गया, अब धीरे धीरे चीजों में आपको जल्दबाजी नहीं करना, इस वीडियो को टिल एंड तक देखो ताकि एक एक पॉइंट क्लियर हो सके। चलिए बात करते हैं सबसे पहले बच्चा 3 ईयर और या 4 ईयर एजुकेशन पॉलिसी। भैया मेरे को 3 साल की करनी है, भैया मेरे को 4 साल की डिग्री करनी है। ज्यादातर बच्चे यही मन में सोच के आते हैं कि भैया मेरे को 3 साल की डिग्री करके चले जाना है। अब सवाल ये कि आ, फिर बच्चे का धीरे 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 मन करता है कि भैया मेरा दोस्त कर रहा है 4 साल की, मैं भी कर लेता हूँ 4 साल की, एक रिसर्च की डिग्री मेरे नाम के आगे जुड़ जाएगी। मैं एक प्रोग्राम वाला बच्चा हूँ, मेरे को 3 साल में प्रोग्राम की डिग्री मिलेगी, चौथे साल में मेरे को ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी, तो इससे बढ़िया ऑनर्स की डिग्री कर लेता हूँ 4 साल पढ़ के। तो पहले तो आपको क्लियरिटी मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा दिलवाने की कि किन बच्चों को 3 साल की ग्रेजुएशन करनी चाहिए, किन बच्चों को 4 साल की ग्रेजुएशन करनी चाहिए, और धीरे धीरे आपको खुद भी समझ में आने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल दिया वही सच है, आपको धीरे धीरे आप बाय द एक्सपीरियंस आप फर्स्ट ईयर बिताओगे, आप लगभग 3 सेमेस्टर खत्म करोगे, तब आपको समझ में आएगा यार मेरे को 3 साल में छोड़ना चाहिए 4 साल में, धीरे धीरे आपके मन में भी वो क्लियरिटी आती रहेगी। चलो बात करते हैं, देखिए
इतना तो पता चलेगा कि ये ड्यू वाले बच्चों के काम के और बीएचयू वाले दोनों बच्चों के लिए काम के। अच्छा, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में क्या क्या चीजें हैं पहले ये समझ लो। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि अगर कोई बच्चा बीएससी प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम, ठीक है, बीकॉम की बात नहीं करूंगा, बीकॉम जो प्रोग्राम है वो थोड़ा केस डिफरेंस है, ठीक है, अगर प्रोग्राम वाला बच्चा है तो उसको 3 साल में प्रोग्राम की डिग्री मिल जाएगी, प्लस अगर वो 4 साल करता है तो उसको एक ऑनर्स की डिग्री दे दी जाएगी, ठीक है। मान लीजिए किसी बच्चे ने बीए प्रोग्राम करा है, उसके पास हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन है, अगर वो 3 साल पे करता है तो उसको वही बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस की डिग्री दी जाती है। लेकिन अगर वो चौथे साल परस्यू करता है तो उसके इंपॉर्टेंट मतलब उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या फिर हिस्ट्री ऑनर्स की डिग्री आपको दी जाती है। अच्छा, डिग्री कैसे बनाई जाती है, इसको बनाने के लिए क्रेडिट बेस्ड सिस्टम आता है। वो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम आपने आज तक नहीं सुना होगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये क्रेडिट बेस्ड सिस्टम भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है, ठीक है। चलिए सबसे, और उसके अलावा अगर ऑनर्स वाला बच्चा है तो ऑनर्स वाले बच्चों को 3 साल में ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी, चौथे साल में उसको ऑनर्स प्लस रिसर्च की डिग्री दी जाएगी। अच्छा, बेनिफिट क्या है 4 साल करने का, ये समझ के चलो। बेनिफिट बच्चा यही कहता है कि देखो, रिसर्च की डिग्री भले ऑनर्स वाले बच्चों को मिल रही है और ऑनर्स की डिग्री भले आपका प्रोग्राम वाले बच्चों को मिल रही है, लेकिन फिर भी ये दोनों किस्म के बच्चे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ यूजी डिग्री। मींस पीएच मतलब एमएससी या फिर क्या नाम है, मेरे को पीजी डिग्री की जरूरत ही नहीं है, मेरे को सीयूटी पीजी नाम का एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये एप्लीकेबल है। आपको इस चीज का बेनिफिट ये है कि आपको चौथे साल में, चाहे आप प्रोग्राम वाले बच्चे हो चाहे आप ऑनर्स वाले बच्चे हो, आपको आपके फेवरेट सब्जेक्ट में डिजार्टेशन लिखवाया जाता है। अच्छा, डिजार्टेशन होता क्या है, देखो आपको मालूम है कि ये जो आपकी बुक पब्लिश होती है, बड़े बड़े राइटरों की बुक, ठीक है, छोटी मोटी नहीं जो आप अभी तक स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे कि अभी आपने सुना होगा एससी वर्मा या अकाउंट्स की बुकें हैं, ठीक है, इनसे भी ऊपर जो बुकें होती हैं जिनमें बड़ी बड़ी थ्योरम्स को एक्सप्लेन करा जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं वो पीएचडी वाले बच्चे लिखते हैं। पीएचडी का मतलब क्या होता है, पीएचडी में मतलब एक ऐसी चीज की खोज करना जो आज तक कभी तक नहीं हुई है। तो वो बच्चा क्या करता है, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत गहरी रिसर्च करता है, तब जाके एक बुक पब्लिश करता है। इसी तरीके से पीएचडी करने वाले बच्चों को लगभग 3 पब्लिकेशन अपने नाम पे निकालनी पड़ती है। तो आपको रिसर्च नहीं करवा रहे, डिजार्टेशन रिसर्च जैसा है लेकिन रिसर्च नहीं है। आपको डिजार्टेशन में ये सिखाया जाता है कि वो जो रिसर्च पेपर लिखा है उसको लिखा कैसे जाता है। अगर आपको 1 साल, ये चौथे साल में आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा कि आपको कैसे कैसे करके एक रिसर्च का पेपर लिखा जाता है, कैसे रिसर्च का टॉपिक ढूंढा जाता है, कैसे उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करी जाती है, एंड फाइनल में जाके कैसे उसके ऊपर रिसर्च पेपर बना के और कहाँ पे सबमिशन करना होता है। ये सब चीजें आपको सिखाई जाती है ताकि आप अगर पीएचडी में जाएंगे तो एटलीस्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन होगी कि हाँ ऐसे इस तरीके से रिसर्च करी जाती है, तो आपको रिसर्च के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, फिर आप अपने खुद के रिसर्च कर पाएंगे। ये चौथे ईयर का बेनिफिट है, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है हर एक बच्चे को पीएचडी में एडमिशन मिल जाए जस्ट आफ्टर यूजी डिग्री, मैं हर एक प्रोस्पेक्टिव के बारे में बात करूंगा। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं, जब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा समझा दो, ठीक है। तो देखो, अगर आज आप ज्वाइन करते हो 2025 में, ठीक है, चाहे आप ड्यू ज्वाइन करो चाहे बीएचयू ज्वाइन करो, आपने यूजी डिग्री यानी कंप्लीट होगी, अगर 3 साल की करते हो तो 2028 में जाके कंप्लीट होगी, अगर 4 साल की करोगे 2029 में कंप्लीट होगी। बेनिफिट है कि नहीं है उसके बारे में बात करेंगे आराम से। सबसे पहले बात करते हैं, अच्छा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देता है। बीएचयू की बात अलग करूंगा, अभी तो ड्यू की बात करते हैं। देखो क्या क्या सब्जेक्ट है, मेन है डीए, एक एक ईयर सब्जेक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अच्छा, इसी के अंदर 3 सब्जेक्ट है, तो वो क्या क्या नाम है, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट ईयर है, एक सब्जेक्ट ईयर है, 4, 5, 6, 7, कुल मिला के 7 सब्जेक्ट आपको ड्यू और बीएचयू दोनों में पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा, सबके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये डीएससी। डीएससी का मतलब है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स का मतलब है आपकी डिग्री, आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है उससे, ये डिसिप्लिन का मतलब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो 2 तरीके के डिसिप्लिन मैं आपको समझाता हूँ, एक होता है सिंगल डिसिप्लिन, एक होता है मल्टी डिसिप्लिन। सिंगल डिसिप्लिन बेसिकली बच्चा ऑनर्स वाला बच्चा होता है जिसको फिक्स है कि मैथमेटिक्स ऑनर्स का अगर कोर्स परस्यू कर रहा है तो मैथमेटिक्स ऑनर्स उसको पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा आपको बीकॉम ऑनर्स कर रहा है तो बीकॉम, ऐसे फाइनली अगर मैं बात करूं बीकॉम का केस थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। उसके अलावा पोल साइंस ऑनर्स कर रहा है तो देखो पोल साइंस है, ठीक है, प्रॉपर पॉलिटिकल साइंस, उसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है।
तो पॉलिटिकल साइंस के मतलब मान लो कोई भी है तो सिंगल डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपको 3 पढ़ने पड़ते हैं। यानी अगर मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट हूं तो मेरे पास 3 मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट होंगे मेरे पहले सेमेस्टर में। हर सेमेस्टर में 3 फिक्स है, हर सेमेस्टर में, ठीक है, हर सेमेस्टर में 3 फिक्स है। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं तो 3 सब्जेक्ट मेरे पास पॉलिटिकल साइंस का, वो भी हर सेमेस्टर में। उसके अलावा अब आता है मल्टी डिसिप्लिन। मल्टी डिसिप्लिन क्या होता है? बेसिकली ऐसे कोर्स जिसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो, जैसे कि प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब बीए प्रोग्राम, बीएससी प्रोग्राम। अच्छा, बात करते हैं कैसे। जैसे बीएससी प्रोग्राम है, बीएससी प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाई जाती है। आप लाइसेंस प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, आपको जूलॉजी बॉटनी उसके अलावा केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 3 डिफरेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट के फुलफिलमेंट, यहाँ पे तो 3 सेम सब्जेक्ट है, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो वो 3 सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट हर सेमेस्टर में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा बीए प्रोग्राम की बात करेंगे तो बीए प्रोग्राम में तो भैया कॉम्बिनेशन ही 2 का है, हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस। आप क्या करें, उसमें तो 2 ही सब्जेक्ट है, तीसरा कैसे आएगा? तो ऐसा नहीं होता। आप जैसे कॉलेज में एंटर करोगे, बीए प्रोग्राम वाला आपसे पूछा जाता है कि आपको मेजर किसको बनाना है। आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम देते हैं मेजर, जैसे पॉलिटिकल साइंस को मेजर दिया, हिस्ट्री को माइनर, ठीक है। तो वो जो पॉलिटिकल साइंस है उसके 2 सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री का 1 सब्जेक्ट होगा, तो यानी 3 सब्जेक्ट वहां पे भी हो गए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया कि डीएससी में कुल मिला के 3 सब्जेक्ट मेरे को पढ़ने होते हैं, और हर एक सब्जेक्ट के लिए 4 क्रेडिट मिलता है। हर एक सब्जेक्ट के लिए कितने क्रेडिट मिलता है? 4 क्रेडिट मिलता है। 4 क्रेडिट मिलना जरूरी है। उसके अलावा ये आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली आपको दे दिया जाता है। सेलेक्ट ये करना होता है। ये क्या है भैया? जनरल इलेक्टिव कोर्स, जिसे जीई कहते हैं, और डिसिप्लिन क्या नाम है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। जैसे जनरल इलेक्टिव नाम है, इसका नाम है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, और इसका नाम है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, ठीक है। कोर कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव आपको फर्स्ट ईयर में नहीं दिया जाता, ये सेकेंड ईयर से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ईयर का मतलब क्या है? ना ही फर्स्ट सेमेस्टर में, ना ही सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। आपको सेकेंड ईयर से क्या दिया जाता है? डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव लेने की चॉइस दी जाती है। जनरल इलेक्टिव आपको स्टार्टिंग से चूज करके चलना, और जनरल इलेक्टिव आप कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, जनरल इलेक्टिव का एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, और उस सब्जेक्ट की वेटेज है 4 क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है वो बाद में समझाऊंगा, ठीक है। उसकी वेटेज कितनी है? 4 क्रेडिट। आप जनरल इलेक्टिव बच्चा क्या चूज कर सकते, कुछ भी चूज कर सकते, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको जो इच्छा करे वो चूज करो। मतलब मैं साइंस का स्टूडेंट, मैं आर्ट्स लेना चाहूँ आराम से मिलेगी, मैं साइंस का स्टूडेंट मैं कॉमर्स लेना चाहूँ आराम से मिलेगा, ठीक है। मेरे को जी में अपना पॉलिटिकल साइंस लेना वो भी ले सकता हूँ, जी में मेरे को बीकॉम क्या नाम बीकॉम लेना मतलब कॉमर्स लेना वो भी ले सकता हूँ, जी में मेरे को इकोनॉमिक्स लेना वो भी ले सकता हूँ, जी में मेरे को मैथमेटिक्स लेना वो भी ले सकता हूँ, जी में मेरे को फिजिक्स लेना है वो भी मैं ले सकता हूँ। तो लेने का तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। कंडीशन यही है कि जी के लिए आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं ले सकते जी में जो आपने डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स में पढ़ रखा है, यानी आपके पास वो है। अगर मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है एज अ प्रोग्राम कोर्स, तो मैं जो जी है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अलावा ही लूंगा। अगर मेरे पास जी में मेरे पास मतलब अगर मेरे पास डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मेरे पास पॉलिटिकल है, और तीनों सब्जेक्ट मेरे पास पॉलिटिकल है, यानी जी में हिस्ट्री भी ले सकता हूँ, सोशियोलॉजी भी ले सकता हूँ, फिलोसफी ले सकता हूँ, साइकोलॉजी ले सकता हूँ, कॉमर्स ले सकता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी लाइफ साइंस कुछ भी ले सकता हूँ, जो भी वो पर्टिकुलर कॉलेज में ऑफर करा जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगी जी आपकी इच्छा से चूज करने को दी जाती है। जी चूज करते समय सोच समझ के चूज करा जाता है, क्यों वो मैं आगे जाके समझाऊंगा। अभी पहले न्यू ईयर मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझ लो, फिर चूज करते समय क्या क्या ध्यान देना वो समझाऊंगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो इलेक्टिव है वो जी के बदले सेकेंड ईयर से मिलना चॉइस करेगा। आपको चॉइस दी जाएगी कि बच्चा जी लेना है या डिसिप्लिन स्पेसिफिक लेना इलेक्टिव लेना है सेकेंड ईयर। आता है स्किल इनहेंसमेंट कोर्स सेक, वैल्यू एडिशन कोर्स वैक, और एईसी यानी एईसी मान के चलते हैं जनरली। अच्छा, एईसी में आपको 2 तरीके के सब्जेक्ट मिलेंगे, एक होगा भैया लैंग्वेज, और दूसरा सब्जेक्ट होगा भैया ईवीएस। ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। बेसिकली आपको बस इसको नॉर्मली क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। ईवीएस होगा, लैंग्वेज होगी, ये सेमेस्टर वाइज स्विच होते सकता है, ठीक है, स्विच होता है। ऑनर्स वाले कोर्स को जनरली फर्स्ट ईयर में आपको ईवीएस दी जाती है, सेकेंड ईयर में जाके आपको लैंग्वेज दी जाएगी। उसके अलावा प्रोग्राम वाले बच्चों को फर्स्ट ईयर में जनरली
क्या नाम है आपको लैंग्वेज दी जाती है, सेकंड ईयर में जाते हैं आपको क्या नाम है ईवीएस दे दी जाती है। ऐसे करके वो स्विच होते रहता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ये अपने अपने। अच्छा, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? लैंग्वेज वही लैंग्वेज, उस लैंग्वेज की कंडीशन है, लैंग्वेज की कंडीशन है। लैंग्वेज में आप वही लैंग्वेज ले सकते हैं जो आपने पढ़ रखी है। अच्छा, इसके भी लेवल, हर एक लैंग्वेज का एक लेवल है। जैसे मैं हिंदी हुआ, मेरे को मान लो हिंदी एज अ लैंग्वेज चूज करना है, तो अगर मैंने 12th तक पढ़ी है तो मेरे को कोई दूसरी हिंदी मिलेगी, अगर मैंने 10th तक पढ़ी है तो कोई मेरे को दूसरी हिंदी मिलेगी, अगर कोई मैंने 8th तक पढ़ी है तो मेरे को कोई दूसरी हिंदी मिलेगी। तो ये हिंदी का भी लेवल हो जाएगा। इसी तरीके से आपको लैंग्वेज जो होगी वो आपको जो नोन है, जो आपने पढ़ रखी है, वही लैंग्वेज आपको यहाँ पे चुनने का मौका दिया जाएगा। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, पहले बात करते हैं वैल्यू एडिशन कोर्स। देखो वैल्यू एडिशन कोर्स ये भी उतना अच्छा खासा मतलब सब्जेक्ट नहीं है। एक ये दो सब्जेक्ट को क्या करना था आपको, टेम्परेरी बेसिस पे चलाते रहना होता है, जैसे भी जैसे कम क्लासेस जाओ लेकिन हाँ कंप्लीट करते रहो। वैक वैल्यू एडिशन कोर्स, इसमें आपको पुराने जैसे गांधी एजुकेशन, फिलोसफी टाइप, ठीक है, उसके अलावा वैदिक मैथ जैसे आपको सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे वैक में। इसको इन दोनों को अवॉइड ही करके चलो। ये आता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ये अच्छा कोर्स है। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको स्किल सिखाई जाती है। अब वो स्किल कुछ भी हो सकती है, वो स्किल आपको डेटा से रिलेटेड हो सकती है, वो स्किल आपको परफ्यूम मेकिंग, सोप मेकिंग, उसके अलावा वो स्किल आपको मशरूम कल्चर, फिश फार्मिंग, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाना, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। अच्छा, ये जो मैंने अभी प्रोडक्ट बनाने सिखाई, ये आपके केमिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा आपको और मतलब बहुत सारी स्किल होती है आपको, पर्सनैलिटी में ऑफिस मैनेजमेंट टाइप की एक स्किल होती है, फाइनेंस एक स्किल होती है, ठीक है। तो आपको ये सारी स्किल यहाँ पे सिखाई जाती है। अच्छा, इसमें स्किल एनहांसमेंट कोर्स में कई ऐसी स्किल है जो बहुत डिमांडिंग है, बहुत काम की है, बट प्रॉब्लम ये है कि सिखा कौन रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी भी स्किल एनहांसमेंट सिखाने वाले जो प्रोफेसर हैं वो वही प्रोफेसर जो आपको नॉर्मल कोर्सेज पढ़ाते हैं। अब नॉर्मल कोर्सेज पढ़ाते हैं तो वो आपको क्या ही स्किल डेवलप करेंगे, इसके लिए तो आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होने चाहिए, तो जो कि आपको स्किल सिखाएं। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आने वाले टाइम पे देखते हैं, अगर कुछ हुआ तो बेटर है, नहीं तो इसको भी ज्यादातर आपको कोशिश करना है कि अगर अच्छा प्रोफेसर मिल गया तो हाँ, इसको आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना और उसको सीखते हुए चलना, ताकि इन फ्यूचर आपके काम आए। अगर प्रोफेसर अच्छा नहीं है आपके कॉलेज में उस पर्टिकुलर सेक कोर्स में, तो आपको स्किल एनहांसमेंट कोर्स को भी ऐसे ही चलाते रहना है। यानी मेन आपके काम के सब्जेक्ट यही है, जो भी है ये बनता है, लेकिन ये डिपेंड करता है प्रोफेसर के ऊपर। अच्छा, तो मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको समझाई, 3 साल में करने पे क्या मिलेगा प्रोग्राम वाले को, ऑनर्स वाले को, 4 साल पे करने पे क्या मिलेगा प्रोग्राम वाले, ऑनर्स वाले को, ठीक है। उसके अलावा सब्जेक्ट की चॉइस, सब्जेक्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जी कितना इंपॉर्टेंट, डीएससी कितना इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा ये डीएससी कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्रेडिट बेस्ड। भैया ये 4 क्रेडिट का एक सब्जेक्ट है, ये 4 क्रेडिट का एक सब्जेक्ट है, यानी कुल मिला के बोलूं तो भैया 4 क्रेडिट तो इसका हो गया, 4 क्रेडिट इसका होगा, लेकिन 3 सब्जेक्ट के हिसाब से 12 क्रेडिट इसका हो गया। 2 क्रेडिट इसका मिलता है, 2 क्रेडिट इसका मिलता है, 2 क्रेडिट इसका मिलता है, कुल मिला के आपके 22 क्रेडिट होते हैं एक सेमेस्टर में, और ये आपको हर सेमेस्टर मेंटेन करके रखना पड़ता है 22 क्रेडिट। अच्छा, बच्चा कंफ्यूज होता है कि भैया मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो क्रेडिट मेरे पूरे नहीं, आप नॉर्मल, आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फीस दे दी, क्लासेस जाते रहो, जरूरी नहीं है क्लासेस का इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, मतलब आप पेपर पास करते रहो, आप जितने पेपर पास करते रहोगे आपका क्रेडिट बना रहेगा, क्रेडिट में आपको कोई दिक्कत वाली नहीं कि क्रेडिट में कैसे पूरे करूं। अच्छा, हर एक क्रेडिट का मतलब भैया ये है, 4 क्रेडिट का मतलब है 4 घंटे की क्लास 1 वीक में, पर वीक, ठीक है। 2 क्रेडिट का मतलब क्या है, 2 घंटे की क्लास पर वीक, समझ में आ रहा है, ठीक है। बट इसमें केस है, इसमें केस क्या है कि भैया कुछ आपके क्या है, बेसिकली मैं बोलूं 4 क्रेडिट का इसमें 4 घंटे की, मतलब 4 घंटे की क्लास है। अब ये 4 घंटे की क्लास एक वीक में, ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे, मतलब एक ही दिन में हो जाए, जरूरी नहीं है। आपका ऐसा हो सकता है कि हर रोज 1-1 घंटे की क्लास हो, तो हफ्ते में सिर्फ 4 क्लास होगी 4 घंटे की। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही दिन लगातार हो जाए, तो एक ही दिन 4 घंटे खत्म हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि 2 क्लास एक दिन हो, 2 क्लास किसी और दूसरे दिन हो, ठीक है। ज्यादातर केसेस में सेक वेक
सेक और वैक की 4-4 घंटे की क्लास होती है। अभी बोल रहे हो भैया 2 क्रेडिट का मतलब है 2 घंटे की क्लास, तो सेक और वैक कैसे आ गया आपका, क्या नाम है, 4 घंटे में कैसे आ गया? और ये एक पर्टिकुलर डे में ही हो जाता है। आपका किसी एक दिन फिक्स कर दिया जाएगा, मंडे फिक्स कर दिया जाएगा, वेडनेसडे फिक्स कर दिया जाएगा, थर्सडे फिक्स कर दिया जाएगा। आफ्टर लंच ब्रेक 1 बजे से स्टार्ट होगी और शाम के 5 बजे तक इसका टाइमिंग होगा। चलती नहीं है इतनी देर तक, प्रोफेसर जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन हाँ इसका एक प्रॉपर पर्टिकुलर टाइम है कि 1 से लेकर 5 के बीच में 4 घंटे होंगे, तो 4 बजे तक मतलब 5 बजे तक आपका क्या नाम है ये चलेगा। अच्छा, ये 4 घंटे की कैसे क्लास हो रही है? अभी तो मैं बोल रहा हूँ 2 घंटे की, तो इसमें कंडीशन रखेगा, इसमें ये कंडीशन रखेगी कि थ्योरी वाले सब्जेक्ट में सिर्फ 4 क्रेडिट का मतलब है 4 घंटे क्लास यानी 4 लेक्चर। लेकिन अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में मेरे को 4 क्रेडिट दिए जा रहे हैं प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में, तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हो गया थ्योरी 2 क्रेडिट, एक हो गया 2 क्रेडिट प्रैक्टिकल। ठीक, इस 2 क्रेडिट का मतलब है भैया 2 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास पर वीक। इस दो जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है उसमें भैया 4 घंटे का प्रैक्टिकल क्लास पर वीक। ठीक है, तो यहां पे कुल मिलाकर 6 घंटे हो गए। तो ध्यान में रखना बच्चा, सेक की क्लास आपकी 4 घंटे चलेगी, वो किसी एक दिन होगी, लगातार होते रहेगी। वैक की क्लास 4 घंटे चलेगी, किसी एक दिन होगी, लगातार होगी। एसी की क्लास 2 घंटे होगी, किसी एक दिन होगी और 2 घंटे लगातार चलेगी। जनरली 3 बजे से स्टार्ट होती है, 3 से लेकर 5 बजे के बीच में चलती है क्लास। अच्छा, कॉलेज टू कॉलेज टाइम वेरी करता है, 2 घंटे की लगातार ही क्लास हो जाती है। बाकी भैया मैंने ये समझा दिया कि अगर मेरे पास मान लो कोई सब्जेक्ट है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस, मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ, तो मेरे पास पॉलिटिकल साइंस के 3 सब्जेक्ट है। 3 सब्जेक्ट का मतलब भैया हर एक सब्जेक्ट के लिए 4 क्रेडिट, 4 क्रेडिट का मतलब क्या है, 4 घंटे की क्लास। ठीक है, अब इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसका मतलब कुल मिला के भैया मेरे 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट में 4-4 घंटे की क्लास पर वीक में होने वाली है। लेकिन वहीं अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में मेरे को 2 तो क्लास होगी हफ्ते में और एक लैब होगी। लैब 4 घंटे की होगी लगातार और 2 क्लास होगी, तो 4 घंटे की इधर लैब होगी और 2 घंटे की यानी 6 घंटे इधर हो गए। यहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिकल में जनरली 2 घंटे को मिला के 1 क्रेडिट बनाया जाता है, ये प्रैक्टिकल कहता है। ऐसा मैथमेटिक्स में नहीं हो सकता लेकिन कंप्यूटर में हो सकता है। ऐसा आपका क्या नाम है हिस्ट्री में नहीं हो सकता लेकिन फिजिक्स में हो सकता है। ठीक है, तो फिजिक्स में आपके क्या होगा, 4 घंटे की लैब होगी। उसके अलावा फिजिक्स की जनरली लैब जो होती है वो 2-2 घंटे पे होती है, 2 घंटे एक दिन, 2 घंटे अगले दिन। उसके अलावा आपका 2 घंटे की फिजिक्स की क्लास होगी। कंफ्यूज नहीं होना है, देखो कंफ्यूज हो गए तो अभी आपको बहुत सारी दिक्कत होगी। जनरली ये आपको प्रोफेसर भी नहीं समझा पाएंगे, कई ऐसे प्रोफेसर होंगे जिनको एक्चुअल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्रेडिट बेस्ड सिस्टम काम कैसे करता है उसकी इन्फॉर्मेशन ज्यादातर नहीं है। आज तक मैं देख चुका हूँ, ज्यादातर तो नहीं है। अच्छा, ये समझ में आया, ये मिटा दूं मैं। तो आपको ये नहीं कंफ्यूज होना कि भैया मैं अपने क्रेडिट कैसे पूरे करूं। देखो क्रेडिट तो ऑटोमेटिकली पूरे होते रहेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हाँ पेपर पास करते जाओ, अगले सेमेस्टर चलते जाओ, क्रेडिट ऑटोमेटिकली पूरे होते जाएंगे। सब्जेक्ट कौन सा, अच्छा क्लासेस कैसे होंगी, क्लासेस मैंने बता दिया आपके हफ्ते में 4 घंटे की क्लास हो रही होगी एक सब्जेक्ट की। अगर प्रैक्टिकल वाला है तो 2 क्लास हो रही होगी, एक लैब होगी 4 घंटे की। ठीक है, यही आपका सिनेरियो चलने वाला है। बाकी सेक की आपकी 4 घंटे की एक क्लास होगी, वैक की 4 घंटे की एक क्लास होगी और एसी की आपकी 2 घंटे की एक क्लास होगी। चलिए अब क्रेडिट बेस्ड सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ। देखो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, आपके पास डीएससी एक भी नहीं होगा लेकिन जनरल इलेक्टिव एक होगा, सॉरी 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 सॉरी, आपके पास डीएससी तो 3 होंगे। ठीक है, चाहे आप ऑनर्स वाले बच्चे हो चाहे प्रोग्राम वाले, 3 डीएससी होंगे। ऑनर्स वाले हो तो सेम डीएससी होगा, प्रोग्राम वाले हो तो डिफरेंट डीएससी होगा। उसके बाद आपके पास एक जी है। डीएसई डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव एक भी नहीं होता फर्स्ट सेमेस्टर में। सेक का कोर्स आपके पास एक होगा, वैक का कोर्स आपके पास एक होगा और एईसी का कोर्स आपके पास एक होगा। यानी अगर भैया मैं क्रेडिट की बात करूं तो कुल मिला के क्रेडिट कितने पूरे हो रहे हैं, तो भैया 3 सब्जेक्ट यानी 12 क्रेडिट, एक सब्जेक्ट यानी भैया 4 क्रेडिट, एक सब्जेक्ट यानी भैया 2 क्रेडिट, 2 क्रेडिट और 2 क्रेडिट, कुल मिला के भैया 22 क्रेडिट हो गए मेरे। काउंट करके देख लो। ठीक है, सेम अगर मैं चलता हूं भैया सेकेंड सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में भी 12 क्रेडिट होंगे इसके, जी का 4 क्रेडिट होगा, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव मेरे पास होगा नहीं। सेक मेरे को मिलेगा, सेक बेसिकली मेरे पास कितना होगा आपका
2 क्रेडिट का ये होगा, वैक 2 क्रेडिट का होगा, एसी 2 क्रेडिट का, कुल मिला के 22 क्रेडिट हो गए। एक साल में आपके पास कुल मिला के 44 क्रेडिट हो गए, चाहे ऑनर्स वाला बच्चा हो चाहे प्रोग्राम वाला बच्चा हो, उसके कुल मिला के कितने क्रेडिट बन रहे? 44 क्रेडिट बन रहे। आगे चलते हैं भैया, जैसे ही मेरा क्या होता है, आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो जाता है, मैं सेकेंड ईयर में आता हूँ। किस में आता हूँ? सेकेंड ईयर में। अच्छा, जैसे ही मैं भैया सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर में आता हूँ, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स तो मेरे पास वही रहेगा, कोर आपका 12 क्रेडिट का, 3 सब्जेक्ट। अब मेरे पास चॉइस है, कोई बच्चा ये लेगा, ये नहीं लेगा, कोई बच्चा ये नहीं लेगा, ये लेगा। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, या तो जी लो या तो डीएससी ई लो। अच्छा, डीएसई क्यों लेना है मैं बताऊंगा, आगे जाके क्यों बताऊंगा। ठीक है, कि आपको जी क्यों लेना है, डीएसई क्यों लेना है। अच्छा, तो मैं आपको केस समझा देता हूँ। या तो किसी बच्चे ने ये वाला लो, ये वाला लो। अभी मैं फिलहाल क्या करता हूँ कि मैंने जी नहीं लिया, मैंने ये ले लिया, 2-2 क्रेडिट का ये ले लिया। उसके अलावा सेक के 2 सब्जेक्ट, बैक के 2 सब्जेक्ट और एसी के 2 सब्जेक्ट, 22 क्रेडिट इधर, 22 क्रेडिट इधर, कुल मिला के 44 क्रेडिट मेरे इधर पूरे हो गए। ठीक है, यह मेरा 4 सेमेस्टर भी हो। अब मैं क्या कर गया भैया, थर्ड ईयर में एंटर कर गया। ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड ईयर हो गया, अब थर्ड ईयर के बाद। तो अब भैया मैं थर्ड ईयर में एंटर कर गया, यानी फिफ्थ सेमेस्टर मेरे पास वही 12 क्रेडिट होंगे, यानी 3 सब्जेक्ट। उसके अलावा आपके पास जी कंपलसरी हो जाता है तो 4 इसका क्रेडिट, डीएससी कंपलसरी तो 4 इसका क्रेडिट, सेक का 2 क्रेडिट, वैक हट जाता है, यानी वैक मेरे को 2 साल मिलेगा, उसके बाद हट जाएगा। एसी मेरे को 2 साल मिलेगा, उसके बाद हट जाएगा। अभी भी टोटल मेरे पास 22 ही क्रेडिट हो। छठा सेमेस्टर आया भैया, सेम 12 क्रेडिट, 4 क्रेडिट, 4 क्रेडिट, 2 क्रेडिट, ये हट गया, ये हट गया, फिर से 2 क्रेडिट, कुल मिला के 44 इधर हो गए। यानी 3 साल कंप्लीट होते होते मेरे पास कितने हो गए, काउंट करके देख लो। अगर मैं बात करूं तो 4 3 जा 12, हाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2 1 हासिल, यहाँ 4 3 12 1 13, 132 क्रेडिट अगर मैं पूरे करता हूँ, क्या करता हूँ 132, ठीक है ना, 132 क्रेडिट अगर मैं पूरे करता हूँ, चाहे मैं ऑनर्स का बच्चा हूँ चाहे मैं प्रोग्राम का बच्चा हूँ, तब जाके मेरी डिग्री कंप्लीट होती है। अगर मैंने कुछ भी ऐसी गलती कर दी है जिससे मेरा 132 क्रेडिट पूरा नहीं हुआ, तो आपकी डिग्री को वहीं रोक दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रोक दिया जाएगा। अब 3 साल के बाद भैया चौथा साल स्टार्ट होता है। ठीक है, चौथा साल स्टार्ट होने के लिए मैं आपको स्क्रीन पे ले आके समझाऊंगा कि एक्चुअल में चौथा साल क्या कहता है। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे आते हैं भैया, ये क्या चूज करूं भैया, चलो जी यहाँ चूज करा, वो तो मिलना था। यहाँ पे मेरे पास चॉइस है, यहाँ पे फिर मेरे पास चॉइस नहीं है, और आगे जाके भी। अच्छा देखो, आप ऑनर्स की डिग्री ले रहे हो, अच्छी बात है, 3 साल में मिल जाएगी। रिसर्च की डिग्री 4 साल में मिलेगी। प्रोग्राम की डिग्री में 3 साल में मिल जाएगी। ऑनर्स की डिग्री आपको 4 साल में मिलेगी। लेकिन उसके साथ बन रहा होता है भैया एक मेजर और एक माइनर, एक मेजर और एक माइनर। एक ऑनर्स वाले बच्चे के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि भैया वो रिसर्च की डिग्री भी ले ले, ऑनर्स की डिग्री भी ले ले, मेजर की भी डिग्री ले ले और माइनर की भी डिग्री ले ले। लेकिन एक प्रोग्राम वाले बच्चे के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो भैया, कैपेबिलिटी मतलब इतना उसको चॉइस नहीं दिया जाता कि वो ऑनर्स की भी डिग्री ले ले, प्रोग्राम की भी डिग्री ले ले, मेजर की भी डिग्री ले ले, माइनर की भी डिग्री ले ले। यानी वो पर्टिकुलर बच्चा सिर्फ चाहे तो सिर्फ एक ऑनर्स की डिग्री बना पाएगा, एक प्रोग्राम वाला बच्चा उसके साथ एक मेजर बना पाएगा। मान लीजिए मैं बीएससी प्रोग्राम कर रहा हूँ, ठीक है, तो बीएससी प्रोग्राम अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं सीधा ये बोल सकता हूँ कि मेरी डिग्री 4 साल में जाके क्या हो सकती है। मेरे को मैथ पसंद है तो मैं 4 साल में अपने डिग्री का नाम बताता हूँ। मेरी डिग्री का नाम होगा मैथमेटिक्स ऑनर्स विथ मैथमेटिक्स एज अ मेजर। ठीक है, तो मेरी डिग्री का नाम हो जाएगा मैथमेटिक्स ऑनर्स विथ मैथमेटिक्स एज अ मेजर, या चाहो तो मैं केमिस्ट्री एज अ मेजर भी बना सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है। अच्छा, तो ये मेजर माइनर ये डिसाइड करता है, ये जो जी है और ये डीएससी है, ये दोनों मिलके मेजर और माइनर डिसाइड करते हैं। सबसे देखो, माइनर बनाने के लिए कंडीशन ये है कि आपके पास एक मेजर होना चाहिए। अगर आप एक मेजर नहीं बना के चल रहे हो तो माइनर नहीं बना पाओ। तो देखो, अभी जैसी आपकी हालत मेरे को लग रही है, ठीक है, भले मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मेरे को इतना टाइम हो गया आप लोग बच्चों के साथ डील करते हुए,
आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया क्या समझा रहे हो, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, सोचो एंटायर एजुकेशन सिस्टम पे अप्लाई होती है, तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड तो होगी कि आपको आसानी से ना समझ में आए। आप इस वीडियो को सेव करके रखो, और जहां पे भी कहीं कहीं डाउट आए, ठीक है, इस वीडियो का के तुरंत देखना, आपको ड्यूरिंग कॉलेज जरूर डाउट आएगा, ठीक है। आप प्रोफेसर से पूछोगे, प्रोफेसरों को भी क्लियरिटी नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में लिटरली, ठीक है। अच्छा, क्या समझाने की कोशिश करना, अभी इतना को छोड़ो, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम छोड़ो, मेजर माइनर छोड़ो, मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चे देखो, ये जी है ना, ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और एक ये जो डीएसई है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मेरी एडवाइस ये कि जी कभी भी आसान सब्जेक्ट मत चूज करना, कभी भी आसान सब्जेक्ट का मतलब क्या है, कोई बच्चे जाते हैं फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं बिना थिंक अबाउट करे, सोचे समझे, एंड में जाके रिग्रेट कर रहे होते हैं कि भैया कुछ हुआ तो नहीं। चलो, मैं आपको एडवाइस करूंगा सोच समझ के एक जी चूज करना। अच्छा, इतना भी डिफिकल्ट मत चूज कर लेना कि पहले सेमेस्टर में जी कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे सारे सब्जेक्ट होते हैं वैसे जी भी एक वैसे ही सब्जेक्ट है, उसकी भी उतनी क्लासेस हो रही है जितनी नॉर्मल सब्जेक्ट की हो रही है, तो उसका भी सिलेबस अच्छा खासा होता है। सोच समझ के एक यूपीएससी वाले बच्चे को जरूर आर्ट्स की तरफ देखना चाहिए, एक एसएससी वाले बच्चे को सोचना चाहिए कि हाँ आर्ट्स की तरफ जाए तो बढ़िया है, एक कॉमर्स वाले बच्चों को कोशिश ये करनी चाहिए कि कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट कोई मिल जाए, या अगर कोई बच्चा किसी भी स्ट्रीम का है, किसी भी स्ट्रीम का, अगर वो साइंस स्ट्रीम से, आर्ट्स स्ट्रीम से, अगर वो सोच रहा है कि भाई प्लेसमेंट ले लो, तो उसको ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे पास जी एज अ इकोनॉमिक्स हो, जी एज अ कॉमर्स हो, तो मेरे को प्लेसमेंट में बहुत हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से फिक्स करके चलना कि बच्चा कौन सा आप जी लेने वाले हो, कौन सा डीएससी को चूज करने का सेकंड ईयर में आपको मौका मिलेगा। आराम से मैं अभी डीएससी समझा देता हूँ, ऐसे सेकंड ईयर में जाते जाते आपको इंटरेस्ट हो जाएगा। अच्छा, आपको ये समझ में आ गया जी और डीएससी, बस यही समझाना था कि जी और डीएससी अगर लोग कहें कि भैया कुछ भी ले लेते हैं ऐसे तैसे, अगर आपको एक अच्छा करियर बनाना है अपने लाइफ में, तो कुछ भी मत लीजिएगा, सोच समझ के ये सब्जेक्ट चूज करिएगा। बाकी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स आप पे डिपेंड करता है, आप स्टार्टिंग के 2 साल अच्छे, मतलब स्टार्टिंग का 1 साल अच्छे कोर्सेज ले लो, कुछ अपने कोर्सेज, मतलब भले कॉलेज में सिखाए कुछ नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपके डिग्री में ये नाम तो हो जाएगा कि इस बच्चे ने ये वाला कोर्स भी उस पर्टिकुलर कॉलेज से करा है, ठीक है। तो वो भी आपकी एक वैल्यू बढ़ाएगा। बाकी आपको यही कोशिश करनी चाहिए, चाहे सेक हो, चाहे वैक हो, चाहे एईसी हो। ऐसे वैक में सिर्फ 3 ही ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें एग्जाम नहीं है, 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, और वो 3 सब्जेक्ट आपको कोशिश करनी चाहिए कि आखिर में बचा के रखें। आखिर में मतलब 6 सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर एंड द 4th सेमेस्टर, ठीक है। तो ये जो आपके सब्जेक्ट हैं, ये आपको चौथे, 5वें और 6ठे सेमेस्टर के लिए बचा के रखने चाहिए, ताकि एंड में आके मेरे पास बर्डन क्रिएट ना हो। अरे बस मैं, अच्छा वैक की बात करेंगे तो वैक तो ऑलरेडी हट जाता है, ठीक है। वैक आपको सिर्फ 2 बार पढ़ने को मिलेगा, तो इन 4 में से आपको ये मालूम है कि 3 जो सब्जेक्ट हैं उनमें क्या है भैया, एग्जाम नहीं है, तो वो 3 आपको ले लेने चाहिए अपनी मर्जी से, ठीक है। वो 3 ले लो। स्टार्टिंग में कोशिश करो कि ऐसा सब्जेक्ट लो जिसमें एग्जाम नहीं है, सेकेंड ईयर में आते आते ऐसा सब्जेक्ट लो जिसमें एग्जाम नहीं है, सेकेंड सेमेस्टर में आते आते ऐसे सब्जेक्ट लो जिसमें एग्जाम नहीं है आपका। फिर उसके अलावा आप जैसे इधर आ जाते हो, क्या नाम है, 3rd सेमेस्टर में, तब आप क्या करो, इसमें देखो एग्जाम नहीं था, इसमें एग्जाम नहीं है, इसमें एग्जाम ले लो, उसमें एग्जाम मत लो। ये आपके लिए एक अच्छी एडवाइस मैं आपको दे सकता हूँ वैक के लिए। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर में आए हो, अभी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, तो खामखा बर्डन नहीं क्रिएट कर, ऐसा सब्जेक्ट लो जिसमें एग्जाम नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल है, बहुत कम ही जाना पड़ता है, ज्यादा कुछ ध्यान देना पड़ता है। सेकेंड सेमेस्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो बच्चा, ये जो इवन सेमेस्टर है ये बहुत छोटा होता है, ये बहुत छोटा होता है, ये आपको 3 से 4 महीने में खत्म हो जाएगा, तो उसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट आसान लेके चलना है, यानी बिना एग्जाम वाला। ये वाला ले लो, ठीक है, इसमें ले लो आराम से आके एक सब्जेक्ट, एंड आखिर में जाते हो इसको खत्म कर दो, खत्म डिग्री यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें इसकी सेक और वैक में, सेक में तो बहुत सारे सब्जेक्ट सेक में ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, एग्जाम नहीं है, प्रैक्टिकल से। तो प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट हैं कोशिश करो कि उनको आखिर में आके, क्योंकि ये आके आखिर तक चलता है, तो आखिर में भी आके आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बचने चाहिए। ऐसे प्रैक्टिकल बहुत होते हैं सेक में, बहुत, अगर चाहो तो सारे के सारे प्रैक्टिकल आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे। फिर भी मैं कहूंगा कि एक पर्टिकुलर कॉलेज में सिर्फ 4 से लेकर 5 ही प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे, तो कोशिश ये करना, काउंट कर लेना कि मेरे कॉलेज में जो कोर्सेज ऑफर करे जा रहे हैं वो उनमें से कितने प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल फिक्स है, तो वो प्रैक्टिकल को बचा के रखना आखिर वाले टाइम के लिए। और
फर्स्ट सेमेस्टर में एक विदाउट प्रैक्टिकल, मतलब एक प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको, फर्स्ट सेमेस्टर में धीरे धीरे आपको चीजें समझने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैं एग्जाम को बर्डन आपको फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं दूंगा, सेकंड सेमेस्टर से लेना चालू कर देना, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस, जी सेक और वैक के लिए एक यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, कॉलेज ऑफर करता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफर का मतलब यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, आप चाहो तो उस कॉलेज में पढ़ सकते हो, यानी मैं एक ऑफ कैंपस का बच्चा हूँ, मेरे को अगर हिंदू कॉलेज का वो कोर्स चाहिए तो मैं ले सकता हूँ, ठीक है, वो आराम से मेरे को मिल जाएगा, अगर उसमें सीट खाली होगी आराम से मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं डेली डेली क्लासेस के लिए अपने कॉलेज से हिंदू ट्रैवल कैसे करूंगा, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए, कभी भी ये बहुत गलत डिसीजन होता है कि अपने कॉलेज के बाहर किसी और कॉलेज में आप सब्जेक्ट चूज कर लो, ऐसी गलती नहीं करना, धीरे धीरे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि रोज रोज क्लास लेने के लिए कभी कॉलेज गए और पता लगा क्लास ही कैंसिल हो गई। तो ऐसी चीजों को अवॉइड करना, अपने कॉलेज में जो भी कोर्स ऑफर करा जा रहा है उन्हीं में से सेक, वैक और जी चूज करना। चलो, अब ये सारी चीजें मिटा देता हूँ और आपको अब आपके काम की चीजें सिखाता हूँ, क्या है क्या नहीं है। ऐसे मैंने समझाने को तो सब कुछ समझा दिया। हाँ, मैं आपको क्या समझाने वाला था बेसिकली, तो जी क्या चूज करना है वो समझ में आ गया, सेक क्या चूज करना है वो समझ में आ गया, और डीएससी क्या चूज करना है वो भी समझ में आ गया। अच्छा, जी और डीएससी के बारे में थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, लोग देखो देखो बच्चा, देखो मेरे को अगर मेजर बनानी है किसी भी सब्जेक्ट में, तो मेरे को उसको 7 सेमेस्टर तक पढ़ना कंपलसरी होता है। 7 सेमेस्टर, अगर मान लो मैं 3 साल की डिग्री में ही निकल गया, यानी 6 सेमेस्टर पढ़ के ही अपनी डिग्री छोड़ दी, तो भले मैं वो सब्जेक्ट लगातार 6 सेमेस्टर पढ़ते हुए आए, लेकिन उसमें मेरे को मेजर डिग्री नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 7 सेमेस्टर का मतलब है भैया 7 इंटू 4 28 क्रेडिट। अगर यहाँ पे क्रेडिट कितने पूरे हैं, 7 मतलब 6 इंटू 4 कुल मिला के 24 क्रेडिट, 4 क्रेडिट यहाँ पे क्या है, कम है। इसी 4 क्रेडिट को मैं फुल नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी मेजर डिग्री नहीं ले रहा। इसको मैं ले सकता हूँ, मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे लिया जाता है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक है, उसको अवॉइड ही करो तो मुश्किल है। मतलब बेसिकली क्या क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, आपको मैक्स टू मैक्स अलाउड है 6 सब्जेक्ट लेना एक सेमेस्टर, 7 सब्जेक्ट लेना एक सेमेस्टर में, लेकिन आपके पास चॉइस दी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कि आप 6 सब्जेक्ट भी ले सकते हो, 8 सब्जेक्ट भी ले सकते हो। 6 लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके क्रेडिट घटना चालू हो जाएंगे, आखिर में जाते हुए कहीं ना कहीं तो आपको क्रेडिट अपने पूरे करने ही पड़ेंगे किसी भी हाल में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ अगर सब्जेक्ट कम करोगे तो कहीं ऐसा ऐसा सेमेस्टर होगा जहाँ पे सब्जेक्ट आपको ज्यादा करना पड़ेगा। अच्छा, ये आपको मैंने क्या कहा है कि अगर किसी एक सेमेस्टर में आप 7 की जगह 8 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, तब आपको मेजर डिग्री 3 साल में मिल जाती है। लेकिन ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे 7 सब्जेक्ट नहीं पढ़े जाते, आप 8वां कैसे पढ़ लोगे? ये उतना आसान नहीं है कि मैंने जो बोल दिया बड़ा आसान है कि किसी एक सब्जेक्ट में 8 मतलब किसी एक सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट पढ़ लो, लेकिन उतना आसान भी तो नहीं है पढ़ना, ठीक है। इसको यहाँ से मिटाओ, तो मेजर का कॉन्सेप्ट समझ आया कि भैया 28 क्रेडिट जरूरी है। अच्छा, तो बच्चा देखो, मैंने अभी तक आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। एक ऑनर्स वाले बच्चे के लिए क्या क्या चीजें रहेगी और एक प्रोग्राम वाले बच्चे के लिए क्या क्या चीजें रहेगी, वो सारी की सारी चीजें मैंने क्या कर रखी है, उस पुरानी वाली वीडियो में बना रखी है। ये पुरानी वाली वीडियो जस्ट अभी इसी के बाद मैं लगा दूंगा, ताकि आपको उसमें डिटेल में चीजें समझ में आ जाए। कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना क्या डाउट है बेसिकली, और ध्यान से समझना कि कैसे मैं एक ऑनर्स डिग्री बनाता हूँ, कैसे मैं एक मेजर बनाता हूँ, कैसे मैं अपना माइनर बनाता हूँ, कैसे मैं एक और माइनर बना सकता हूँ, कैसे मैं अपनी डिग्री का नाम बहुत बार बदल सकता हूँ। मैं सिर्फ मैथमेटिक्स ऑनर्स के बदले में मैथमेटिक्स ऑनर्स एज अ मैथमेटिक्स एज अ मेजर, केमिस्ट्री एज अ मेजर, या फिर केमिस्ट्री एज अ माइनर, फिजिक्स एज अ माइनर, ठीक है। कुछ भी अपनी डिग्री का नाम बड़ा चौड़ा बना सकता हूँ, ताकि आगे जाके इन फ्यूचर मेरे करियर में बहुत काम आए। मेरी बात समझ में? तो इन सब चीज़ों को बेसिकली क्या करना है, आपको ध्यान रखना, और उस वीडियो को आराम से अभी पूरा एंड तक देखो। और मेरे को लगता है कि बहुत कंफ्यूजन होगा आपको, तो लेकिन फिर भी वीडियो सेव करके रखना। जहाँ पे भी कभी भी तुम्हें कॉलेज में इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आए कि भैया मेरे को मेजर माइनर में कंफ्यूजन हो रहा है, टीचर हमको समझा रहे हैं, ठीक है, प्रोफेसर आपको, आई थिंक जैसे आप सेकेंड ईयर कंप्लीट करोगे ना, नहीं सेकेंड ईयर में जाओगे, सेकेंड ईयर में जब जाओगे तब जाके ये डिटेल में अच्छे से समझाया जाएगा, इसलिए आप अभी से चीज़ें समझ के चलो। ओके, कोई डाउट होगा? इसमें तीनों तरीके की कैटेगरी है। बीए प्रोग्राम वाले बच्चे की अलग कैटेगरी होती है, बीए, और उसके अलावा आपका
बीएससी प्रोग्राम वाले बच्चों की अलग कैटेगरी होती है, और बीकॉम प्रोग्राम वाले, बीकॉम ऑनर्स वाले, मतलब ज्यादातर ऑनर्स वाले बच्चों की अलग कैटेगरी। तो 3 कैटेगरी को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा। वीडियो भले लंबा है, लेकिन देखो, समझो, यही है तुमको, मतलब यही तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आई होप। बाकी डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक है, वहां पे भी फॉलो ज्वाइन कर सकते हो अगर इंस्टाग्राम आप लोग चलाते हो तो। सेकंड थिंग, चैनल को सब्सक्राइब रखो, आगे कॉलेज के टाइम आपके बहुत काम आने वाला है। उसके अलावा जी सेक वैक मैंने आपको चूज करना बता दिया है। जी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डीएससी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डीएससी भी सोच समझ के चूज करना होता है, जी भी आपको सोच। अच्छा, डीएसई में ज्यादा चॉइस दी नहीं जाती है, आपके खुद के सब्जेक्ट ही दिए जाएंगे जनरली। एक ऑनर्स करने वाले बच्चे को कभी भी डीएसई जो होगा वो, मतलब जो जनरल इलेक्टिव जी होगा, वो कभी उसके कोर्स का नहीं दिया जाएगा, बाकी अदर कोर्स का दिया जा सकता है। ठीक है, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है और अच्छे से समझो वीडियो को। ठीक है, चलो, चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन को हिट रखना, ताकि कोई वीडियो डालो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए आपको।